आप स्कूल गए थे क्या? मैं तो गई थी। बिल्कुल, आप सभी लोग भी गए होंगे, आपके पेरेंट्स भी गए होंगे, आपके बच्चे भी जा रहे हैं, उनके बच्चे भी जाएँगे और ये पिछली पीढ़ियाँ भी गई है, आगे वाली पीढ़ियाँ भी जाएँगी, ये सिलसिला सतत चलते रहने वाला है। तो फिर आप कहेंगे ये फिर ये तो हम सब जानते हैं, फिर क्या बात आज? तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ में वो है स्कूल जाने पर सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला क्या चीज़ होती है या क्या कार्य होता है जिसको किया जाता है? जिसको कि हम एक अनिवार्य अंग के रूप में तो लेते हैं लेकिन उसकी उतनी महत्वपूर्ण जो उसकी जो स्थिति है, जो उसकी जानकारी है वो उतना जानते नहीं हैं और मात्र उसको एक अनुशासन के रूप में या एक टेक्निकल चीज़ के रूप में लेके आ जाते हैं। तो आज मैं उसी पर आपके सामने बात करूँगी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज आपके साथ में जो बात करने वाली हूँ वो आप बहुत ही ज्ञान से, ध्यान से और अच्छे से मन से सुनिएगा। ज्ञान से इसलिए यानी आप मनन से सुनेंगे ना तब। और ये विशेषकर मैं बाकी सब हम तो नॉर्मल जो भी घरों में है या ऑफिस में है या जो भी वर्क कर रहे हैं उन सब के लिए तो है ही है। खास कर ये जो टीचर्स है, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, स्कूल्स में जो जाते हैं टीचर्स वगैरह या फिर स्कूल्स के ऑनर्स वगैरह जो भी है उनके लिए मेरा आज ये वीडियो है। और बाकी सारे विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए भी इस चीज़ में सीखने को कितनी कुछ है वो चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। आज आपके साथ में जो बात शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि हम स्कूल में जाते ही सबसे पहला काम करते हैं प्रेयर करना। वहाँ प्रार्थना होती है ना, आप सब जानते हैं, हमने भी की है प्रार्थना तो वो जो प्रार्थना है और जो जैसे मैं ये हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी हूँ, इसका महत्व क्या है? और वो प्रार्थना किस लिए होती है? उसका कारण क्या है? ये हम सभी जानते हुए भी नहीं जानते हैं। मैंने कहा ना ज्ञान से, यानी ज्ञान यानी हमें उसकी अंदर से उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो क्या चीज़ के लिए है। उसका हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है, जो सबसे पहला ही काम स्कूल में जाने के बाद में वही होता है। सबसे पहली प्रार्थना होती है, लाइन में खड़े होते हैं सभी लोग एक दूसरे के आगे पीछे होकर के, छोटे बड़े जो भी है, और जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, जो प्रेयर करने वाले बच्चे वगैरह सब सामने खड़े थे, उनको बोला क्या जाता है हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए। वो जहाँ भी स्कूल में जो भी प्रार्थना बोली जाती है और टीचर्स ध्यान रखते हैं कौन सा बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, उनका जो घूम घूम के देखेंगे, उनको सबको देखें, आंखें बंद करके प्रेयर करनी जरूरी है। अब यहाँ बात ये आ जाती है, वो तो होती है, आपको ये तो रोज होता है, उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? तो महत्वपूर्ण बात ये है, जानने वाली चीज ये है, उस प्रार्थना को टीचर्स को महत्व बताना चाहिए कि ये प्रार्थना क्यों करी जा रही है। बच्चों को वो टेक्निकल चीज के रूप में नहीं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा प्रार्थना उनको बुरी लगती है करनी, क्योंकि उनको सीधे खड़े होना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है एक दूसरे के आगे पीछे लाइन में, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा भी लग सकता है। तो ये हम टीचर्स का, यानी मैंने भी पढ़ाया है स्कूल में कुछ टाइम के लिए, तो इतना मैं बता सकती हूँ कि ये कितनी महत्व, मैं खुद भी पढ़ी हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, तभी तो मैंने कहा ना हम सभी लोग पढ़े हैं, तो हमें इस चीज़ का जानकारी, इस चीज़ की जानकारी है, इस बात का ध्यान है, लेकिन हमने भी नहीं माना उस चीज़ को। तभी तो आपके साथ में ये बात बताने वाली हूँ आज मैं कि जो हमें बोला जाता है कि आप हाथ ऐसे करके, जो नमस्कार की मुद्रा है, हस्त मुद्रा इसको बोलते हैं, नमस्कार मुद्रा है जो, ये हाथों से बनने वाली, इसको क्या रीजन है? तो अभी मैं उस पर बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा कि ये जो अंगुलियों में कौन कौन सा तत्व है, पंचभूत है, ये क्या चीज़ है, इस पर नहीं करूँगी। जब हम ऐसा हाथ जोड़ते हैं तो हमारा जो एकाग्रता वो बनती है, और वो जब एकाग्रता बनती है हमारे में, जब हमारा पूरा कॉन्शियस यहाँ पर आकर के, तो हम जब प्रार्थना करते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, वो हमारा जो डिवाइनली कनेक्शन होता है, यूनिवर्स से कनेक्शन होता है, और जो शब्द बोल रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो होना, हम करते नहीं हैं, करना हमें ये चाहिए। मैं टीचर्स वगैरह से आज ये कहना चाहती हूँ, स्कूल के जो संचालन में है, जो जो भी देखते हैं, उनसे आज ये कहना चाह रही हूँ, मेरे व्यूवर से भी कह रही हूँ, आप ये करवाइए कि जब प्रार्थना होती है, बच्चों को उससे पहले उसका महत्व बताइए कि ये ऐसे करके हम क्यों खड़े हैं। ये आपको, आपका पढ़ने में आपका ध्यान बढ़ा देंगे, आपको विलक्षणता देंगे। आप जो भी मांगोगे ईश्वर से, इस वक्त खड़े होकर के आपको सब कुछ मिलेगा। आप अपना, जो बच्चे हैं उनको सिखाइए आप कि आप जो भी मांगो, यानी बच्चे देखो, छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या मांगने की रहती है, उनको वो चीज़ के लिए बोलो कि आप जैसे पेरेंट्स से चीज़ मांगते हो ना, वैसे वो देते हैं। तो वैसे ही अभी जो हम लोग मांगेंगे, वो जो भी स्कूल में जिसको भी आप उनको कहते हो डिवाइन पावर से उनको वो बोल सकते हो, और उनको बोलिए आपका माइंड डेवलप होगा, उनसे एकाग्रता बढ़ेगी तो वो पढ़ाई में होशियार होंगे, वो हर कार्य क्षेत्र में उनका विकास होगा, क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो जाने अनजाने कहीं ना कहीं ध्यान कर रहे हैं। वो शब्दों के भी वो बोले जा रहे, जो प्रार्थना करेंगे वो भी तो ध्यान का ही एक पार्ट होगा।
उसमें एकाग्रता आएगी। उस टाइम बच्चों को ये उस वक्त बोलना चाहिए कि हाथ ऐसे करके, आंखें बंद करके, जो हम लोग को क्यों आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं, इसीलिए ना कि वो आपका चित्त यहाँ पर जाए, वो आप उसको अंदर से महसूस करें। तो आप ये बच्चों को कहते हैं ना, डांट करके हम खड़े करते हैं, ध्यान रखते हैं, क्यों नहीं कर दिया, फिर उसको अलग खड़ा करेंगे, इसका ध्यान नहीं था, वो नहीं करके हमें उसका वहाँ महत्व बताना है कि बेटे ये तुम लोग के लिए फायदे में है, ये तुम्हारे जो पढ़ने जाओगे तुम सबसे फर्स्ट आ जाओगे। ये बच्चों को थोड़ा बोलना पड़ता है ऐसे करके, लेकिन ये चीज़ प्रार्थना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। हम कहते हैं ना कि ईश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करो, किसी को बीमार हो जाता है तो कहते हैं उसके लिए प्रे करो। वो प्रे क्या, यही तो प्रे की शुरुआत होती है, स्कूल से ही तो शुरुआत होती है ना। जो पहली विद्यालय है वहाँ से, घर में जैसे पूजा पाठ के समय वहाँ भी माँ बाप ये सिखाते हैं, खुद भी तो वहाँ जाके, फिर स्कूल में जाके, तो वो सामूहिक प्रार्थना है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, वो सामूहिक प्रार्थना और सामूहिकता, वो उसमें जो डेवलपमेंट हमारा होता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो इतने सारे बच्चे मिल करके जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना को उनको समझना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि जो प्रेयर बोली जा रही है उसका अर्थ बताया जाए बच्चों को। आप डेली ना बता, मैं तो कहती हूँ कि डेली ही 2 मिनट पहले उसका अर्थ बताए कि हम जो प्रार्थना करने वाले हैं ना, उसका ये अर्थ होता है। तो क्या बच्चे समझेंगे उस चीज़ को। ये जरूरी लगी आपके साथ में बात बतानी कि प्रेयर की महत्व बताइए, प्रेयर करने का तरीका उनको सिखाइए। आप उनको बताइए कि हम 2 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, 2 मिनट वो ध्यान कर रहे हैं जिससे आपको सब कुछ मिलने वाला है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हम ध्यान से, प्रार्थना से करके जो ईश्वर से, डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं, वो बच्चों को शुरुआत में ही ज्ञान दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनको महत्व सिखाए, बच्चे बोर ना हो और उसको टेक्निकल चीज़ ना समझे। प्रार्थना मुझे पता है सभी जगह, क्यों मैंने खुद फील की है, सभी स्कूलों में, सभी जगह एक पहला काम समझ के उसको निकाल देते हैं। आएंगे वो ड्रम वगैरह, जो भी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने के रखे, मतलब वो ताबड़तोड़ वाली चीज़ सॉरी, एक ताबड़तोड़ वाली चीज़ हो जाती है कि अभी इसमें आए हर ये करके निपटो, यहाँ से क्लास लगेगी। वो सबसे पहली क्लास ही वही है, वहाँ सीखने की सबसे महत्वपूर्ण। वहाँ जब शांति उनके अंदर आएगी ना, तो उनमें वो सीखने की जो आगे उनका जो क्लासेस होने वाली, उसमें सीखने का उनका जो पावर बढ़ेगा, वो उनका जो एकाग्रता बनेगी, तभी वो जाके वो सीख पाएंगे। तो ये आप थोड़ा दिन शुरुआत करवा के देखिए। अगर मेरे वीडियो से किसी को भी ये लगा है, और कोई टीचर्स है वो अपनी स्कूल में अगर इस चीज़ को शुरुआत करवाते हैं, मेरे इस वीडियो से अगर किसी एक जने को भी ये अगर आता है, तो मुझे लगेगा कि मैं अपने कार्य में सफल हुई हूँ। आती हूँ मैं फिर एक और कोई जानकारी लेकर के, जो मुझे लगेगा। आप देखिए मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।